चाहिए कि भूकंप आ गया है, बिहार सत्याग्रह आश्रम से वहां तक आवाज पहुंचना चाहिए। जय बिहार। एक अन्य मार्ग में लगना चाहिए, भूकंप आ गया है। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। प्रशांत जी का जोरदार ताली से एक बार स्वागत कीजिए। धन्यवाद सभी को। आज कोई भाषण का कार्यक्रम है नहीं। हमने सिर्फ ये पूछा था कि भाई जब हम यहाँ नहीं रहते हैं तो आश्रम में कितनी एनर्जी रहती है। हमको ये डर सताता रहता है कि अभी हम जा रहे हैं बाहर तो आश्रम में रहने वाले लोगों की ऊर्जा, उनका आत्मविश्वास थोड़ा कम हो जाए कि अरे भैया प्रशांत जी तो वहाँ गए, अब यहाँ पर हम लोग बैठ के क्या कर रहे हैं। तो हमने एक अपने साथियों के लिए लक्ष्य निर्धारित किया था कि भाई अब यहाँ से निकल रहे हैं, आते जाते रहेंगे तो कम से कम अगर 500 साथी साथ में रहें तो वो एक दूसरे की हिम्मत, एक दूसरे का हौसला, एक दूसरे का आत्मविश्वास बनकर इस पूरे व्यवस्था को जागृत रखेंगे। तो 2-3 दिन पहले मैंने पूछा भैया आश्रम में नंबर अभी कितना है। ये हम लोगों ने अनुभव देखा है पदयात्रा में कि जब नंबर कम हो जाता है तो हिम्मत जवाब देने लगती है। ऐसा लोगों को लगता है कि अरे बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत बड़े होशियार हैं, रणनीतिकार हैं। हर दिन सुबह उठ के जब आप सुबह आँख खोलते हैं तो अपने आप को खींच कर निकालना पड़ता है बेड से कि नहीं भैया इसको करना ही है। हर दिन सुबह ऐसा लगता है कि भैया क्या ही कर रहे हैं, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो जब समूह में लड़के होते हैं, जिसको बोलचाल की भाषा में हम लोग भीड़ कहते हैं, जब भीड़ दिखती है, लोगों की संख्या दिखती है, आप अपने अकेले नहीं होते हैं तो हिम्मत बढ़ने में, आत्मविश्वास को बनाए रखने में मदद मिलती है। इसीलिए मैंने पूछा भाई आश्रम में कितने लोग रहते हैं तो बताया गया कि आजकल 400 के आसपास आश्रम में लोग रहते हैं। अभी भी हमारी जो सोच है उससे संख्या बहुत कम है, लेकिन मुझे लगता है कि उस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं। जब 30-40 साथियों के साथ रहकर हिम्मत नहीं टूटा तो 400 साथियों के साथ रह के तो हिम्मत और बढ़ेगा ही। तो एक बार आप सबका धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए हैं। कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना है। मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ कि आश्रम की व्यवस्था में, चूँकि हर आदमी व्यस्त है, कोई ट्रेनिंग लेने आया है, कोई ट्रेनिंग दे रहा है, कोई खाना खिला रहा है, कोई बाथरूम का व्यवस्था देख रहा है। कई बार आदमी को लगता नहीं है सृजन जो है ये सबसे कठिन काम है। किसी चीज़ का निर्माण, गांव देहात में आदमी कहता है 2 ईंटा जोड़ना बहुत कठिन काम है। बाबूजी खेत खरीद के गए हैं, बांट के झगड़ा करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक धूर मिट्टी खरीदने में पसीना निकलता है। आप देखिए यहाँ 300-400-500 लोगों की व्यवस्था को चलाने के लिए कितने लोग लगे हुए हैं। अगर पूरे बिहार में 50 लाख लोगों को का जीवन सुधारना है तो कितने साथी इधर से उठकर इधर आएंगे, तब हम लोग अपने भाइयों का, मित्रों का यहाँ पर जीवन सुधार पाएंगे। कितने लोग लगे हुए हैं। 1 घंटा से परिचय ही हो रहा है, 1 घंटा से परिचय हो रहा है, अभी भी कई साथियों का परिचय नहीं हुआ। इतने लोग लगे हुए हैं तो 200, 300, 500 आदमी को अब प्रशिक्षण हो रहा है। तो जब हम लोग कहते हैं कि 1 लाख आदमी, 1 लाख लड़के, 1 लाख युवा, 1 लाख बिहार के लोग जिनको समाज सुधार मित्र बनाया जाएगा, तो कई आदमी को लगता है भाई इसका क्या, 1 लाख आदमी का क्या जरूरत है। 1 लाख आदमी अगर प्रशिक्षित हो जाए, संजीत बन जाए, विकसित बन जाए, अभिषेक बन जाए, तब जाकर कहीं बिहार की दुर्दशा सुधरनी शुरू होगी। कोई विधायक बन जाए, कोई मंत्री बन जाए, कोई योजना लगाने से बिहार सुधरने वाला नहीं है। इतना गर्त में हम लोग चले गए हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। हम लोग अभी जी रहे हैं 1960-70 में। तो हम हमेशा कहते हैं कि जिस बिहार को देश के सभी दल और नेताओं ने न सुधर पाने वाला मानकर छोड़ दिया है, उसको सुधारने का जिम्मा सिर्फ और सिर्फ बिहार के लड़कों का है, आपका है, हमारा है। दूसरा कोई इसको नहीं सुधारेगा। आप लोग देखते होंगे अफगानिस्तान का
अफगानिस्तान देश का नाम सुने हैं ना? आज से 30-40 साल पहले वहाँ सोवियत रूस तब था, वो लोग आए उस पर कब्जा करके कि हम लोग इस देश को बढ़िया बना देंगे। वहाँ का आदमी ऐसा है कि वो लड़ते 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 उनको सोवियत रूस को मार के भगा दिया वहाँ से, लेकिन माना नहीं। फिर 20 बरस आपस में लड़ता रहा। फिर अमेरिका वाले लोग आए, कहा रशिया नहीं सुधार सका, हम लोग सुधार देंगे, हम लोग के पास बहुत रुपया है। अमेरिका वहाँ 10-15 साल तक रहा। अमेरिका के साथ कई साथी देश के लोग, वहाँ के संसाधन, वहाँ के एक्सपर्ट, विद्वान, यूनाइटेड नेशन सब लोग गया अफगानिस्तान कि हम लोग इन लोग को पढ़ाना सिखा देंगे, ये लोग को लड़ाई बंद कर देंगे, ये लोग को जीना सिखा देंगे, ये लोग को मॉडर्नाइज कर देंगे, विकसित कर देंगे। और सब होने के बाद एक समय आया जब कहा भैया तुम लोग को प्रणाम कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं, जो करना है करो। अब वो फिर तालिबाने वाला चला रहा है। तो भैया बिहार भी वही दशा है बिहार का। हम लोग बच्चे थे तो 1989 के इलेक्शन में, हमको लगता है कि हम 8वीं क्लास में पढ़ते थे, तो पहली बार हमने विशेष राज्य का दर्जा और पैकेज की बात यही गांधी मैदान में राजीव गांधी तब प्रधानमंत्री थे, उनसे सुना था। उनसे मतलब हम रैली में सुनने नहीं गए थे, पेपर में पढ़े होंगे। तो राजीव गांधी ने कहा उस समय, आप जाके देखिएगा लाइब्रेरी में छपा होगा, अभी भी कहीं पेपर होगा, कि मैं बिहार को सुधार दूंगा, अगर हम प्रधानमंत्री बने तो बिहार को 50,000 करोड़ रुपया का पैकेज दिया जाएगा। ये कहा गया 1989 में, 1989, 11 साल उधर और 25 साल इधर, करीब 36 साल हो गया। फिर बीपी सिंह आए, जनता दल ये सब बना कि हम लोग बिहार को सामाजिक न्याय से सुधार देंगे। तो सुधारते सुधारते जंगल राज बना दिया। फिर उसके बाद देखिए नीतीश जी आए, ये भी थोड़ा बहुत सुधार कर भूल गए। फिर मोदी जी आए, आपने भाषण सुना होगा, 80,000 करोड़ दे कि 1 लाख करोड़ दे, 1 लाख करोड़ दे कि 2 लाख करोड़ दे। वो भी हारे भागे, यहाँ से जान छोड़ा के भागो रे भाई, बिहार का कुछ नहीं हो सकता है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस, लालू, नीतीश, भाजपा, ये चारों लोग, बड़े दल, बड़े नेता कहीं न कहीं बिहार से हार मान के थक कर छोड़कर चला गया है, चलने तो सुधरने वाला नहीं। उसमें बिहार में कोई जन स्वराज के लड़के खड़े होकर कह रहे हैं कि नहीं इसको सुधारा जा सकता है, ये विश्वास ही अपने आप में सबसे बड़ी जीत है। जब जीत होगा तब होगा, जब जीत होगा तब होगा। किसी का दम नहीं है देश में। हम सब नेताओं के साथ काम किए हैं जो कह दे कि हम बिहार को सुधार सकते हैं। सड़क बनाना अलग बात है, लेकिन बिहार भी देश के विकसित राज्यों में शामिल हो सकता है, ये किसी नेता का दम नहीं है। और उसको बनाने में आप कंधा लगा रहे हैं, ये आपका योगदान है। बने या न बने, सफलता मिले या न मिले, इस बात को इतिहास के पन्नों से कोई मिटा नहीं सकेगा कि एक बहुत बड़ा प्रयास किया गया था और करने वालों में वाहिनी उसमें क्या एक मुख्य अंग थी। तो हम आपको, मैंने पहले कहा लंबा चौड़ा भाषण नहीं देंगे, आपको सुबह में क्लास भी है, तो 2 बात बताकर ख़त्म करेंगे। हमारी माँ हमेशा कहती थी कि जो समाज को लंगर जो चलाता है वो भूखे नहीं मर सकता है। आप जरा सोच के देखिए, जो खाना बांट रहा है, चाहे बारात में बांटे, मंदिर में प्रसाद बांटे, लंगर चलाए, यहाँ कैंप में खाना खिलाए, या रोड पर कोई जगराता में पूरी की सब्जी बांटे, जो खाना बांट रहा है वो कभी भूखे नहीं मर सकता है। वो प्रकृति के नियम के खिलाफ है। कैसा ऐसा हो कैसे सकता है कि आप खाना बांट रहे हैं और आप भूखे मर गए? तो वाहिनी ये व्यवस्था बना रही है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर व्यवस्था बनी तो आपको कभी अपने जीवन में संघर्ष वापस इसलिए नहीं करना पड़ेगा कि हमारा 5 रुपया कैसे मिलेगा, हमको नौकरी कैसे मिलेगी। संघर्ष तो जीवन में रहेगा ही, लेकिन ये जब व्यवस्था बनेगी तो हर व्यक्ति को जो इससे जुड़ा हुआ है, जो वाहिनी है, जो बना रहा है, प्रशांत किशोर चाहे या न चाहे, उसको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। आप देखिए मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अगर उनके बनने में हमने कंधा लगाया है
तो मोदी जी हमको रखे कि न रखे, हमारा जीवन आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कोई रोक नहीं सकता।